છે સબ સિંહ પડ મંગવઈ માંગલા। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्री मंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी ओप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आपने धर्म प्रांगण में आने का पुरुषार्थ किया, धर्म ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, अपने मन मानस को पावन और पवित्र करने के लिए इस धर्म प्रांगण की जिन शासन की शरण आपने ग्रहण की, आप बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। नवपद आराधना का आज 8वां दिन है और इस 8वें दिन में आराधना होती है ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस। ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस, चरित्र की। चरित्र हमारा कैसे बनता है? जब हमारे भीतर में ज्ञान दर्शन की वृद्धि होती है तो अपने आप ही चरित्र बनने लग जाता है। जब हमें विश्वास होता है देव गुरु धर्म पर तो हमारे चरित्र का निर्माण होता है। उस चरित्र की आराधना में आज जो विधि के साथ ओली तप करते हैं उनको आज ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस की 70 माला करनी है, 70, और 70 तिकुतों के पाठ से वंदन, 70 लोगस का कायोत्सर्ग ध्यान और ऐसे ही 70 नमोथुणंग का पाठ। और जो आज का आइम्बिल में खाने का धान्य रहता है, यानी जो अन्न ग्रहण किया जाता है, वो अन्न होता है सफ़ेद रंग का, चावल आदि। और जैसे चावल की फुलियाँ होती हैं या चावल के परमल वगैरह होते हैं, तो इसी अन्न को आज ग्रहण किया जाता है। ये नवपद आराधना का, नवपद आराधना का जो जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आइम्बिल भी कर रहे हैं, और उसके साथ श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान चरित्र भी श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार प्रकट होता है। बड़ी नवपद की अद्भुत अतिशय प्रकट होती है। रोग शोक आदि व्याधि दुख दारिद्र सब कुछ उसका शमन होता है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र श्रवण करने से पुण्य का वर्धन होता है। ये पुण्य कथा है, पुण्य गाथा है। जिस महापुरुष की हम पुण्य कथा सुनते हैं तो उस पुण्य के हम भी भागी बनते हैं, वो पुण्य हमारा सहाय बनता है। कल तक हमने सुना था श्रीपाल ने ध्वल सेठ के साथ एक डील नक्की की। उसने कहा था या तो मुझे सेवक रख लो, क्योंकि श्रीपाल ने धवल सेठ के 500 जहाज नवपद की आराधना से चला दिए। श्रीपाल को तो
वो बलि चढ़ाना चाहता था सेठ, लेकिन शिवपाल ने अपना बल और शौर्य भी बताया और धर्म की आराधना भी बताई कि अगर हम नवपद की शरण ग्रहण करते हैं तो कितने ही रुके हुए कार्य, और आज भी ऐसा होता है, हमारे जीवन के साथ भी ऐसा हुआ है। हम मौड़ी जी गए थे, मौड़ी जी गुजरात में है, तो वहाँ घंटाकर्ण भगवान का स्थान है। मौड़ी जी हम गए, सुबह हमने विहार करना था तो व्हीलचेयर खराब हो गई, और वो जगह ऐसी है आसपास कोई दुकानें बाजार आदि नहीं है, तो व्हीलचेयर खराब हो गई, हम लोग चलने लगे। तो एकदम हम 2 दिन से वहाँ पर थे। मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि घंटाकर्ण के स्थान पर क्षेत्रपाल देव के यहाँ पर आकर भी अगर ये व्हीलचेयर खराब हो जाती है तो फिर क्या है। ऐसे ही थोड़ी सी प्रार्थना चली अंदर, और जैसे ही व्हीलचेयर को हाथ लगाया तो वो चलने लग गई, यानी ठीक हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम धर्म की आराधना, हम विहारों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे जीवन में धर्म का महत्व क्या है ये स्वयं समझा देती हैं। तो जो भी धर्म की आराधना करते हैं, धर्म की साधना करते हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ निश्चय ही, आज भी हमारी एक बहन बताएंगी आपको, बबीता जी, कि ये जो 29 दिन तक हमने धर्म की आराधना साधना की, हमने संपुष्ट साधना की, उनके जीवन में कैसी घटनाएं घटित हुई तो वो आज बताना चाहेंगी। और किस तरह से सारी घटनाएं जो शूल होते हैं वो भी फूल में बदल जाते हैं, जो शूल होते हैं वो फूल में बदल जाते हैं। ऐसी होती है धर्म की आराधना और साधना। तो जो भी मन भावना से शिवपाल और मैना सुंदरी का चरित्र सुनता है, आइंबिल तप की आराधना करता है और जब भी साथ में करता है तो उसके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा चमत्कार अवश्य ही घटित होता है। शिवपाल ने 500 जहाज चला दिए, 500 जहाज चल पड़े। तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें अपने सैनिक के रूप में रखना चाहता हूँ। शिवपाल ने कहा कि मैं 1 करोड़ सुनइये प्रति वर्ष लूँगा। तो सेठ ने कहा ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, तुम इतना सारा लोगे, और भी तो सैनिक हैं, मैं ऐसे क्या करूँगा। तो शिवपाल ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ना सही मुझे ऐसे ही अपने जहाज में ऐसे मतलब पैसेंजर रख लो, तो मैं पैसेंजर बनकर जाऊँगा और आपको उसका किराया भी दूंगा, हर महीने आपको 100 मोहरे दूंगा। तो इस तरह से ये डील नक्की हुई और शिवपाल चलने के लिए उनके साथ तैयार होगा, जाकर जहाज में बैठा। इतने में इस सेठ को आकर के जो जहाज का कैप्टन था यानी चालक था, उसने सेठ जी को कहा कि सेठ जी हवाएं अनुकूल चल रही हैं। पहले जो जहाज चलते थे वो हवाओं के साथ साथ चलते थे, जहां हवा का रुख होता था तो उधर की साइड ही जहाज़ों का रुख बन जाता था चलने के लिए। तो सेठ जी को कहा कि चलो हवाएं अनुकूल चल रही हैं, हमें बब्बर कोट पहुंचना है, तो बब्बर कोट की ओर जहाज चलने वाले हैं, आप चलिए। तो जहाज भी चलने लगे, ईंधन पानी की सारी व्यवस्था कर ली, सेठ की अनुमति से जहाज को चलाया और चलते चलते जहाज बब्बर कोट नगर के बंदरगाह पर आकर रुक गए। सब अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। धवल सेठ जहाज के किनारे से बाहर का मनोरम दृश्य निहार रहा था। सैनिक पहरा दे रहे थे। बंदरगाह पर एकदम जोर से शोर हुआ, क्योंकि उस राज्य के जो अधिकारी थे वो कर लेने के लिए आए। जैसे ही कोई जहाज आकर खड़ा होता था तो जिस राज्य के किनारे पर बंदरगाह बनी होती थी उस राज्य के सैनिक आकर कर लेते थे रुके हुए जहाज़ों से। इस तरह से नगरियों की व्यवस्था थी। तो जैसे ही वो अधिकारी आए, अब सेठ को तो अपने सैनिकों पर बहुत गर्व था और उसका मन भी मैला था, मतलब वो बहुत ऑनेस्ट नहीं था। वो चाहता था कि मेरा काम भी बनता रहे और कर भी देना ना पड़े। तो उसको जो 10,000 सैनिक उसने तैनात किए हुए थे, अपने साथ रखे थे, उनके ऊपर बहुत गर्व था उसे। उसने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो सैनिक और अधिकारियों में थोड़ी सी खींचातानी होने लगी। जब अधिकारियों का कुछ जोर नहीं चला तो उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा अपने सैन्य बल के साथ वो बब्बर कोट के बंदरगाह पर आया।
राजा जब वहां पर आया तो उनके सैनिकों के समक्ष ध्वल सेठ के जो सैनिक थे वो कुछ भी नहीं कर पाए, इधर उधर भाग गए और राजा ने सेठ को बंदी बना लिया। ध्वल सेठ को बंदी बना लिया कि तुमने ये जुर्म किया है, तुम्हें कर अपने आप आकर देना चाहिए था। और उनके समस्त माल पर यानी 500 के 500 जो जहाज थे उसके ऊपर पहरा बिठा दिया कि अब इन जहाजों पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि तुमने कर नहीं दिया। श्रीपाल ने सेठ से कहा कि तुम्हारे सारे वीर सैनिक तो देखो भाग गए हैं, क्योंकि सैनिक को उसको सेठ को बंदी बना लिया। श्रीपाल ने ध्वल सेठ से कहा तुम्हारे सारे सैनिक भाग गए हैं, अगर तुम मुझे करोड़ सनैया देते तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती, मैं अकेला ही तुम्हें बचा लेता। सेठ ने कहा जले पर नमक क्यों छिड़कते हो, मुर्दे को ठोकर मारने का क्या फायदा, अगर तुमसे कुछ बनता है तो वो करो, मुझे बंधन से मुक्त कराओ, मेरा माल छुड़ाओ। श्रीपाल ने कहा कि मैं तुम्हें बंधन से छुड़ा लूंगा, सारा माल भी राजा से ले लूंगा, मुझे इसका क्या प्रतिफल मिलेगा, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो राजा ने कहा, वो सेठ ने कहा कि मैं मेरे 500 जहाज है ना, तुम्हें आधे जहाज दे दूंगा, यानी 250 जहाज तुम्हारे और 250 मेरे पास रहेंगे, मुझे मुक्त कराओ। बस तब क्या था, श्रीपाल ने अपना धनुष बाण उठाया, नवपद का स्मरण किया और राजा के पास गया, राजा को ललकारा। राजा उस नवयुवक को देखकर कहा, अरे तुम अत्यंत सुकुमार हो, जरा सोच समझ के अपनी अवस्था का ध्यान करके तो बोलो, तुम तो इतने छोटे लग रहे हो, इतने युवक हो, तुम मुझसे मुकाबला क्या करोगे। श्रीपाल ने कहा ऐसे बातों से काम नहीं चलता, आओ जरा युद्ध क्षेत्र को बनाएं और इसमें मैं तुम्हें ललकार रहा हूँ, रणभूमि में आकर युद्ध करो, बातें करने से कुछ नहीं होगा, शस्त्रों से युद्ध होना चाहिए। बब्बर राय को पिकुवर पे घनवत सर बरसाया, एक लगे नहीं अंग कवर के जो जो शस्त्र चलाया। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। बब्बर राजा को बड़ा क्रोध आया, एकदम क्रोध आकर वो श्रीपाल को कहा, अच्छा मुझे ललकारता है। तो उसने अपने धनुष बाण चलाने शुरू किए, धनुष चलाए जैसे ही, लेकिन श्रीपाल को तो एक भी धनुष नहीं लग रहा, क्योंकि उसने कौन सी विद्या बांधी हुई थी अपने बाजू पर, हाथ में शस्त्र परहरणी, यानी शस्त्र का हरण करने वाली, किसी भी शस्त्र से उसको जरा भी चोट नहीं लगती। वो शस्त्र चलाता जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इतने में कुंवर ने खींचकर एक तीर मारा और एक तीर ऐसे लगा जैसे हजारों तीरों की वर्षा हो गई। जितने राजा के सैनिक थे सारे के सारे भाग खड़े हुए, सारे सैनिक भाग गए और उन्होंने महाकाल राजा को, यानी जो बब्बर द्वीप का राजा था उसका नाम महाकाल था, तो महाकाल राजा को बंदी बना लिया और सेठ के सामने ले आए। जहाँ सेठ को बंदी बनाया था, अब वो जितने वहाँ पर पहरेदार खड़े थे राजा के, वो सारे के सारे भाग गए कि हमारे राजा की ये हालत है तो हमारी क्या होगी, राजा को बंदी बना लिया है। तो उसी समय श्रीपाल ने राजा को जब बंदी बनाया तो उसे देखकर सेठ जो है अपना धैर्य खो बैठा और एकदम उसने तलवार लेकर के उसको राजा को मारने के लिए आया। अब बता तेरा कितना बल है, देख लिया। तो उसी समय श्रीपाल ने सेठ की तलवार पकड़ ली और कहा नहीं, मारना नहीं। किस किस को? देखो, 9 व्यक्तियों पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। वो 9 व्यक्ति कौन से हैं? एक अपने घर में आया हुआ हो, एक शरण में आया हुआ हो, दूसरा जो बंधनों में पड़ा हो, फिर जो रोगी हो, जो भागा हुआ प्राणी हो, जो बूढ़ा हो, वृद्ध हो, जो विद्या गुरु हो, बालक हो और अबला नारी हो। ये चाहे 9 जने अपने शत्रु क्यों ना हो, नीतिकार कहते हैं कि इनके ऊपर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। पहले लोग बड़े नीति से चलते थे, नीति का साथ लेते थे, धर्म के साथ युद्ध भी जो होते थे वो धर्म के साथ होते थे। आजकल के जैसे नहीं थे कि पीठ में छुरा घोंप दो, यानी पीठ पीछे वार करना। उस समय के ऐसे नियम और सुंदर परंपराएं थी, ऐसी नीतियां थी। तो राजा को
ये 9 प्राणी, श्रीपाल ने कहा कि ये 9 प्राणी चाहे शत्रु क्यों ना हो, इन पर किसी तरह से भी वार नहीं करना चाहिए। और राजा को तो सबक सिखाना चाहता था श्रीपाल, तो उसने बब्बर नरेश को बंधनों से मुक्त किया और अपनी तरफ से राजा का सम्मान और सत्कार किया, क्योंकि राजा ने क्षमा मांग ली थी। जो जो सुबट गए थे भागी सो पीछे चल आया, किया नौकरी से खारिज यूं सेठ कोप में आया। ओ श्रीपाल नरेश समरियो परमेष्टि, नव पर प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जब स्थिति सामान्य हो गई, दो सेठ के 10,000 सैनिक थे ना, साथ में रखे थे, जो डर के मारे भाग गए थे, वो भी वापस लौट आए। जैसे ही वो वापस आए, सेठ ने बड़े क्रोध से कहा, तुम कितने नालायक हो, मुझे ऐसे छोड़कर चले गए, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी छुट्टी करता हूँ, मैं तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखने वाला। श्रीपाल ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें मैं रखूंगा, क्योंकि अब आधे जहाज तो मेरे हैं, 250 जहाज का मालिक तो मैं हूँ, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ पर नौकरी पे रखता हूँ। उधर बब्बर राजा के भी जो पुरुष भागे थे वो भी वापस आ गए, उन्हें भी कुंवर ने बुला लिया, आदर दिया, सम्मान दिया, सत्कार किया। श्रीपाल का तेज देखकर और उसकी विनम्रता को भी देखकर राजा ने उसे निमंत्रण दिया कि तुम मेरे राजमहल में पधारना। आपके जैसे तेजस्वी पुरुष जिसके सानिध्य में आएगा, उसका भी भाग्य बदल देगा। हे महाबली सरदार, मेरी विनती मानकर अनुग्रह कीजिए और मेरे महलों में चलिए। असहाय पुरुष बिना रक्षक के विकट मार्ग में कदम नहीं बढ़ा सकता है। वास्तव में समझदारी तो यही है कि अगर अपने पास बल नहीं हो तो अपना बचाव करना चाहिए। तो इधर से श्रीपाल ने भी राजा का आमंत्रण स्वीकार किया और सेठ को कहा कि सेठ जी चलो हम नगरी में चलते हैं, अभी आपका मन भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम रतनद्वीप की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह से राजा के यहाँ पर श्रीपाल उसके महलों में पहुँचता है। राजा ने बड़े भक्ति भाव से उनको भोजन कराया और श्रीपाल से प्रार्थना की कि मेरी एक कन्या है, मैं उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, बड़े सम्मान के साथ, क्योंकि मैं तुम्हारे गुणों को देख चुका हूँ, तुम बड़े गुणवान हो और मेरी पुत्री की शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ। श्रीपाल बोले, हे नरनाथ, आप ना मुझे जानते हैं, ना मेरे कुल वंश के बारे में जानते हैं, बिना सोचे समझे अपनी कन्या देनी ये कोई श्रेष्ठता नहीं है, ये कुशल पुरुष की पहचान नहीं है। राजा कहने लगा, हंस को भी क्या पहचानने में देर लगती है, तुम्हारी क्या पहचान देखूं? क्या कभी हीरों की पहचान के लिए खान में जाना पड़ता है? हीरे को देखकर जौहरी पहचान जाता है कि ये हीरा है। हे महाभाग्यशाली, आपको देखकर ही आपके कुल की पहचान होती है। आपका जो वंश है वो मुझे समझ में आ गया, आपका वंश कुल बड़ा अच्छा है। तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। श्रीपाल राजा के आग्रह को टाल ना सका और पुण्य पुरुष जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ पुण्य प्रकट होता ही चला जाता है। ये पुण्यवान की पहचान है। सारे काम सीधे हो जाते हैं, कांटे रास्ते के भी उल्टे हो जाते हैं, वो चुभन पैदा नहीं करते। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया, ठाट बाट के साथ अपनी पुत्री मदन सेना का विवाह श्रीपाल के साथ शुभ मुहूर्त में राजा ने कर दिया। उनका पानी ग्रहण हो गया। राजा ने अपनी पुत्री को हीरे माणिक मोतियों से लाद दिया और बहुत सारा दान दहेज दिया। एक नट मंडली भी उनको भेंट की, यानी श्रीपाल को दहेज के साथ एक नट मंडली भी उनको भेंट की, जो स्वर्ग के समान, स्वर्ग के समान, देवलोक के समान नाटक करने में कुशल थी। उनका नृत्य नाटक देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई देवलोक में बैठकर नाटक देख रहा हो।
श्रीपाल अपनी पत्नी मदन सेना के साथ सुख भोग रहा था, यानी वहीं राजमहलों में रह रहा था। तो इतने में ही जो भी याचक आता उसको दान देता। श्रीपाल अपने ससुर को भी पिता तुल्य मानकर एक दिन उसने विनती की कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ और बहुत समय हो गया, आपके यहाँ पर रुक गए, अब हमारा गंतव्य है, वहाँ पहुँचना है जो यहाँ से बहुत दूर है। बसे पाहुना से घर कैसे निरप ये विचारी, करी तैयारी एकदम भारी, बुलवा के जन नारी ओ श्रीपाल नरेश्वर। मदन सेना को अनेकों प्रकार की शिक्षाएं देकर के राजा ने उसको विदा किया। माता पिता पारिवारिक जन सब समुद्र तट पर उसे छोड़ने के लिए आए। श्रीपाल अपनी पत्नी के संग जहाज में बैठ गया। जहाज में बैठा, इधर से ध्वल सेठ क्या सोचने लगा, देखो तो देखो, खाली हाथ आया था, 250 जहाज का मालिक बन बैठा और विवाह भी हो गया, शादी भी हो गई, इतना कुछ इसके हाथ में आ गया। सेठ मन में चिंता करने लगा, ये श्रीपाल का भाग्य मेरे कारण ही फला है, ऐसा मन में धवल सेठ सोचने लगा। और इधर से जल वगैरह ईंधन के लिए जहाज चले और आगे चलते चलते उन्होंने, श्रीपाल तो आराम से बैठा था, सेठ जूझ रहा था, बात की बात में करोड़पति बन गया, इससे अब किराया मांगू भी तो कैसे मांगू, इसने मुझे बंधन मुक्त कराया, ऐसा मन में सोच रहा था। पता नहीं ये किराया देगा भी या नहीं देगा। श्रीपाल ने सेठ के मन की बात को भांप लिया और तुरंत 10 गुना अधिक किराया जाकर सेठ को दे दिया। सेठ को दे दिया। देखो, कभी इंसान के साथ ऐसा होता है, कोई सज्जन के साथ रह के सज्जन बन जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सज्जन के साथ रह के सज्जन से ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अपने उपकारी के साथ जो ईर्ष्या करे वो कैसा इंसान होगा। अब ध्वल सेठ के अंदर भी ईर्ष्या भाव जाग गया। खाली हाथ आया था, करोड़ोंपति बन गया, जहाज का मालिक बन गया, राजा का जवाई भी बन गया, लेकिन उसके साथ तो धर्म का प्रभाव था। धर्म प्रभाव से जैसे जीव को मिले मनुष्य अवतार, ऐसे कुशल वहान आए रतन दीप मंजार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। धर्म के प्रभाव से ही हम सब ने पूर्व जन्म में धर्म की आराधना की, तभी हमें मनुष्य जीवन मिला, आर्य कुल मिला, आर्य धर्म मिला, जो किसी को नहीं मिला वो हमें मिला। पुण्य पाप की पहचान मिली, नव तत्व आदि का ज्ञान करने का अवसर मिला। ये धर्म का ही प्रभाव है कि पूर्व जन्म में हमने धर्म किया है सबने, तभी आज आप संत समागम में आकर बैठे हो, तभी आप ये श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र सुन रहे हो। पूर्व जन्मों में आपकी की गई धर्म की आराधना यहाँ पर हमारे साथ चल रही है। तो ऐसे ही पुण्य के प्रभाव से श्रीपाल का अनंत पुण्य था, अनंत पुण्य। तो उस पुण्य के प्रभाव से जहाज चलते चलते रतन द्वीप के मध्य में आकर रुक गए। रतन द्वीप के मध्य पर किनारे पर उतरकर सबसे पहले श्रीपाल ने जाकर कर चुकाया। श्रीपाल ने सबसे पहले जाकर वहाँ पर कर चुकाया। व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार सामान की चर्चा आपस में करने लगे। लाल चंदोवा पर्दा तंबू डेरा डालकर श्रीपाल एक झूले में बैठकर पत्नी के साथ झूलने लगे और यात्रा की थकान दूर करने में मस्त हो गया। उधर धवल सेठ ने आकर श्रीपाल को सचेत किया कि यहाँ पर सारा सामान बेच दीजिए, मैंने पता किया है कि यहाँ के बाजार में मार्केट में माल के भाव बड़े तेज हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा। श्रीपाल ने कहा कि आप भी मेरा सामान, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप ही मेरा सामान बेच दीजिए। अब अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। उसने सोचा इसका माल बेचूंगा, हेरा फेरी करने में तो वो माहिर था ही,
कि बेचूंगा ज़्यादा में और बता दूंगा कम में। और श्रीपाल ने ये कहा कि सारा माल बेचकर फिर से सामान को, दूसरे सामान से जहाज़ों को भरवा लीजिए। यानी ऐसे करते थे, माल भरा, जहाँ पर तेजी आई वहाँ पर बेच दिए, वहाँ से और माल भरा और आगे, इस तरह से व्यापार की यात्राएं वहाँ पर चलती थी उस समय में। सेठ बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि अब मुझे और क्या चाहिए। जैसे दूध मिलने पर बिल्ली प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही ध्वल सेठ की मनोकामना पूरी हो गई कि अधिक मुझे इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसी रतनद्वीप में रतन संचय नामक नगर था। वहाँ पर कनक केतु नामक का राजा था और कनक केतु विद्याधरों का स्वामी था। जो वो राजा था वो विद्याधरों का स्वामी था। उसकी वेणुमाला नाम की पटरानी थी। राजा के पुण्य योग से 4 पुत्रों के ऊपर एक पुत्री थी जिसका नाम था रतन मंजूषा। कन्या थी जो सर्वांग संपन्न थी। कन्या जब शादी के योग्य हुई तब राजा ने विचार किया कि जैसे मेरी कन्या रूपवान है, गुणवान है, ऐसे ही मैं इसे ही ऐसे वर की प्राप्ति हो। तो राजा ने एक बार राजा मुनि के वंदन करने के लिए गया और कन्या के लिए योग्य वर पूछा, इसका पति कौन होगा, कौन इसे मिलेगा। मुनिराज ने कहा कि जब तेरा पट हस्ती मदमस्त हो जाएगा, यानी तेरा जो प्रधान हाथी है वो मदमस्त हो जाएगा, जो उसके मद को उतारेगा, जो उसको वश में करेगा, वही इसका पति होगा। मुनि वचनों पर राजा को विश्वास था और उसने अपने पट हस्ती की देखरेख करने के लिए अनुचरों को छोड़ दिया था कि इस पर कड़ी नजर रखो। ये पट हस्ती यानी जो प्रधान हाथी है, ये कभी भी जब मदमस्त हो जाए तो मुझे बताना। अल्प दिनों में वे पट हाथी छक्य मदन के माए, हुआ कोलाहल शहरी बीच में ऐसी धूम मचाई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो प्रमिष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। थोड़े ही दिनों में वो हाथी मदोमस्त हो गया। सारे शहर में कोलाहल मच गया, हाथी को मद चढ़ गया, हाथी को मद चढ़ गया। सारे नगरी के लोग दूर भागने लगे कि कोई उसकी चपेट में आकर मौत का ग्रास ना बजाए। वो हाथी झूमता झूमता कहाँ पहुंच गया? समुद्र के तट पर, जहाँ पर श्रीपाल और श्रीपाल की पत्नी मदन सेना थे, ध्वल सेठ के जहाँ पर जहाज खड़े थे। तो जैसे झूमता हुआ हाथी तट की ओर आ रहा था, श्रीपाल को समझते देर ना लगी कि ये हाथी मदमस्त हो गया है। श्रीपाल ने देखा कि ये सबको चोट पहुंचा सकता है। सबको छोड़कर श्रीपाल एकदम आगे दौड़ कर आया तो हाथी को एकदम उसने अपने बल से रोक लिया। एक जोर से उसको मुष्टि का प्रहार किया, नवपद का सिमरन किया और हाथी का मद उतर गया। शीघ्र ही ये समाचार नगरवासियों के बीच में फैल गया कि ये तो जरूर कोई देव पुरुष है। राजा ने श्रीपाल को मुनिराज की सारी बात बताई। राजा ने श्रीपाल का बड़ा सम्मान और सत्कार किया और मुनि की सारी बात बताकर राजा ने श्रीपाल को कहा, मैं अपनी बेटी रतन मंजूषा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। श्रीपाल ने कहा, मैं परदेसी, आप मुझे जानते नहीं, फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या पता मैं इस योग्य हूँ भी या नहीं। बिना जान पहचान के किसी को अपनी कन्या देना अच्छी बात नहीं है। कनक केतु विद्याधर ने कहा कि मुझे संत वचन पर पूर्ण आस्था है। आप साधारण पुरुष नहीं हैं, आप बड़े पुण्यवान हैं। मैंने मुनि के वचन पर उसी समय विचार कर लिया था, उसी से जाना है कि आप राजकुमार हैं। मेरे वचन का सम्मान कीजिए, कृपा मेरी पुत्री को अस्वीकार न करें। श्रीपाल ने कहा, जैसे आपकी इच्छा है तो मैं उसकी पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको अगवा करना चाहता था कि अचानक किसी परदेसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रीपाल को भूप अपने साथ ले गया, राजा अपने साथ अपने दरबार में ले गया
अनेकों माणिक मोतियों से राज दरबार सजा हुआ था। वहाँ पर मंडप बनाया, मंडप बनाकर कलश मंगल की स्थापना की। ऐसी सुंदर वेला में श्रीपाल के साथ राजा ने ठाट बाट से अपनी पुत्री रतन मंजूषा का विवाह कर दिया। महाराजा श्रीपाल सुख व संपत्ति पूर्वक आनंद भोग रहा है, ऐसे मानो स्वर्ग का इंद्र होता है। अगले दिन राजा व श्रीपाल दोनों मुनि दर्शन को गए। मुनि को वंदन किया, स्थान ग्रहण किया। मुनि ने परिषद आई देखी तो उन्होंने तीर्थंकर वाणी का उनको लाभ दिया। इतने में राजा का सेवक आया और बोला, महाराज, इस पुरुष ने राज्य का कर नहीं चुकाया। यानी एक व्यक्ति को बंदी बनाकर सेवक लेकर आए। इस पुरुष ने राज्य का कर नहीं चुकाया, यह कर का चोर है, यह राज्य का चोर है। अतः जैसे आपकी आज्ञा हो इसे दंड दे दो। राजा ने कहा, इसे दंड अवश्य देना चाहिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ये कभी कर की चोरी करने की हिम्मत ना करे। श्रीपाल ने सुना, तुरंत बोल उठा, ठहरिए, आप धर्म स्थान पर ऐसा अकार्य नहीं कर सकते, किसी को कठोर दंड नहीं दे सकते। धर्म स्थान पर धर्म की बात की जाती है, न्याय नीति की बात की जाती है। पहले आप, श्रीपाल ने राजा से कहा, पहले आप उस पुरुष को राज्यसभा में बुलाइए, फिर कुछ निर्णय कीजिए। बिना न्याय किए आप कैसे आदेश दे रहे हैं? इशारा पाते ही राजा के सामने सैनिकों ने उस व्यक्ति को पेश किया। वो व्यक्ति कौन था? धवल सेठ। धवल सेठ ने कर नहीं चुकाया था, एकदम बंदी बनाकर राजा के सामने उपस्थित किया। धवल सेठ को राज्यसभा में जब उपस्थित किया, श्रीपाल ने देखकर कहा कि किसने इसे चोर बनाया है? ये तो मेरे धर्म पिता हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, इन्हीं के साथ मैं आया हूँ। इनके पास तो करोड़ों के जहाज हैं, इनको चोर कौन कहता है? कैसे चोर हो सकते हैं ये? राजा ने सेठ से उसी समय क्षमा याचना की। श्रीपाल ने धवल सेठ को अपने धर्म के प्रभाव से बचा लिया। राजा ने सेठ को भी बड़ा सम्मान दिया। एक दिन सेठ ने विनम्रता पूर्वक श्रीपाल से कहा कि पुराना सामान बेचकर हमने नए माल से जहाज भर लिए हैं, अब हमें आगे चलने की तैयारी करनी चाहिए। श्रीपाल ने भी राजा से आज्ञा मांगी। तब राजा चिंतित हो उठा, फिर सोचा कि मांगे हुए आभूषण और परदेसी से क्या प्रेम करना चाहिए। मांगा हुआ जो आभूषण है उसको अपना समझना मूर्खता है, इसलिए ये परदेसी है, जाना तो है। श्रीपाल से कहा, मेरी एकमात्र कन्या है, मेरे प्राणों से भी प्यारी है, मेरी विनती है कि इसे, मेरी कन्या को कभी भी दुख मत देना, इसे प्रेम के साथ रखना। हाथ जोड़ के राजा रानी देती सत्कार, जवाई राज से ऐसे बोले पड़ती अश्रुधार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। राजा रानी ने बड़े दिल से अपने जवाई राजा का सम्मान और सत्कार किया और कन्या को भी शिक्षा देने लगे। बेटा, क्षमावान बनकर रहना, सहनशील बनना, अपने हृदय से अपने पति को देवतुल्य समझकर उसका वचन मानना, प्रमाद को छोड़कर कुल की मर्यादा का हमेशा ध्यान करना, और कभी तुम्हारे पति की दूसरा विवाह हो तो अपनी सौतन को भी सगी बहन के जैसा प्रेम देना। पति को भोजन करवाकर बाद में भोजन करना, यानी अनेकों तरह की शिक्षाएं माता पिता ने बेटी को दी और रतनद्वीप से जहाज चल पड़े। सभी ने पूरा लाभ प्राप्त किया। श्रीपाल अपनी दोनों पत्नियां मदन सेना और रतन मंजूषा के साथ आनंद के साथ जहाज में बैठकर प्रमोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। नूतन वधू से श्रीपाल कहे एक दिन इस प्रकार, क्यों पिता तुझको परनाई परदेसी के लार। नई वधू से, यानी
रतन मंजूषा से एक दिन श्रीपाल कहने लगे कि तुम्हारे पिता ने परदेसी से तुम्हारी शादी क्यों कर दी? क्या उन्होंने मन में जरा भी नहीं सोचा कि इससे शादी करनी चाहिए? जबकि मैं ठहरा एक परदेशी। पत्नी ने कहा, मेरे पिता ने जो भी किया है, हे राजन, आप तो हमारे राजा हैं, जो भी किया वो श्रेष्ठ किया है। हमने अपने पिता की बात को सिर आंखों पर बिठा लिया है। फिर चाहे गरीब हो, दुखी हो, कोई भी हो, पिता ने जिसके साथ विवाह किया वही हमारे प्राणनाथ हैं, और आप तो हैं ही कामदेव के समान। श्रीपाल ने कहा, सुनो रतन मंजूषा, मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। उसने अपनी सारी बात बता दी, अपने वंश के बारे में बताया कि मैं ऐसे चंपापुरी का राजा हूँ, ऐसे कमल प्रभा मेरी माता है, मैं कोटि भट्ट बलवान हूँ। यानी प्रसंगवश उसने अपना सारा का सारा अतीत बता दिया कि मैना सुंदरी तुम्हारी एक बड़ी बहन है, मेरी वो पहली पत्नी है। संयोगवश ये धवल सेठ मुझे मिल गए, ये मेरे धर्म पिता हैं। तुम इनके लिए अपने मन में कोई भी शंका भाव मत रखना, ये बहुत अच्छे हैं, इनके कारण ही मेरी तुम्हारे से शादी हुई है। मेरे पिता का बहुत सम्मान और सत्कार करना। दोनों पत्नी बहुत खुश हो गई। जैसे सीता को राम मिले, रुक्मणी को कृष्ण मिले, ऐसे ही आप हमें प्राप्त हुए हैं। इधर श्रीपाल की रिद्धि और सिद्धि देख करके ध्वल सेठ मन ही मन झुरता जा रहा है। मन ही मन अंदर उसको कोई चीज खाए जा रही है, दुखी हो रहा है। ये अकेला मेरे साथ आया था, क्या से क्या हो गया? मैं देखता हूं कि मेरे सामने से इतनी धन संपदा ये कैसे लेकर जा सकता है। क्या आ गया मन में भाव? इतनी ज्यादा ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मैं देखूंगा कि मेरे सामने ये इतनी धन संपत्ति कैसे अपने साथ लेकर जा सकता है। आखिर तो ये मेरे चंगुल में फंस ही चुका है, अब मेरे चंगुल से ये बाहर नहीं निकल सकता। मैं ऐसा करता हूं कि इसको समुद्र में फेंक देता हूं, इसको समुद्र में फेंक देता हूं, ताकि इसकी पत्नियों का भी और इसके धन का भी स्वामी मैं बन जाऊं। कुटिल पुरुष के साथ कितनी भी अच्छाई करो, वो अपनी कुटिलता, कोई कोई होते हैं जो बदल जाते हैं। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, वो जहर ही उगलता है, जहर ही बनता है। ईर्ष्यालु प्राणी, दूसरे की रिद्धि सिद्धि उसे बर्दाश्त नहीं होती। जल वृष्टि से, पता है, एक ऐसा पेड़ होता है कि जल की वृष्टि होती है, सारे पेड़ तो हरे भरे हो जाते हैं, और एक पेड़ ऐसा होता है जो सूखता जाता है। एक पेड़ जब सबको हरा भरा देखता है ना, वो सूखना शुरू हो जाता है, और जब सारे सूख जाते हैं तो वो हरा भरा हो जाता है। एक ऐसी वनस्पति होती है। लगभग वैसी ही स्थिति सेठ की हो रही थी। अब वो सोचता है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कैसे इसको समुद्र में फेंकूं, मन में सोच रहा है। जिसने सेठ को इतना सम्मान दिलाया, उसी के लिए बुरी बात वो अपने मन में उसे मारने के लिए सोचने लगा। अब वो सोचने लगा तो इधर श्रीपाल उसको पिता की तरह मानता था। उसका कुमलाया हुआ मुख देखा। श्रीपाल ने पूछा, पिताजी आपको क्या तकलीफ हो गई? आप इतने उदास रहने लगे, आप अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलते हो, आपको क्या बाधा है, क्या पीड़ा है? श्रीपाल को अब वो क्या कहे। श्रीपाल बोले, पिताजी आप मुझे बताओ तो सही। सेठ कहने लगा, मुझे कभी कभी वायु का प्रकोप हो जाता है, यानी वायु रोग हो जाता है, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। श्रीपाल बोले, आप घबराएं मत, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार आश्वासन देकर श्रीपाल अपने स्थान पर आ गया। ध्वल सेठ के 4 मित्र थे जो जहाज में ही यात्रा कर रहे थे, उसके साथ चल रहे थे। उन चारों ने भी सेठ जी से पूछा कि आप अस्वस्थ लग रहे हो, बात क्या है? क्योंकि दूसरे की बढ़ती को देख उसका चेहरा कुमलाया पड़ा था, चेहरे पर उदासी थी उसको बढ़ते फूलते देखकर।
अब बीमारी हो तो कोई बताए, कोई बीमारी न हो तो क्या बताए। निर्लजता पूर्वक उन चारों को सेठ ने बताया कि जितना जल्दी हो सके मेरी बीमारी का इलाज करो। कहते बीमारी क्या है? कहते श्रीपाल को मार डालो, बस यही बीमारी है मेरी। मैं उसकी दोनों पत्नियों पर मोहित हो गया हूँ। उसकी पत्नियां मुझे चाहिए, उसके जहाज मुझे चाहिए, उसके धन का स्वामी बनना चाहता हूँ। उनको मेरी प्रेमिका बना दो। अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो ये कार्य शीघ्र करो। मित्रों ने सेठ के मुख से ये विचार सुना तो उन्होंने कहा, सेठ जी, पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले को धिक्कार है आपको। हमें तो आपको मित्र कहते हुए भी लज्जा आ रही है। ये उनमें से एक मित्र ने कहा, जो सुमित्र था, अच्छा मित्र था। आपके ये पाप कर्म का उदय है और आपको ये मझधार में लेकर डूब जाएंगे। श्रीपाल तो आपके लिए साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, जो सम्मान आपको दिलाया, आपको जगह जगह से बचाया, आपके प्राणों की रक्षा की। उस उपकारी के साथ आप उतना बुरा व्यवहार करना चाहते हो? आप इतने कृतघ्न हो? आपको लज्जा आनी चाहिए। आपके रुके हुए जहाज चलाए, रतन द्वीप में आपको सम्मान दिलाया, राजा आपको मारने वाला था, उससे राजा से आपको बचाया और धवल सेठ को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु सेठ के कानों में जू तक नहीं रेगी। तीनों मित्र समझाकर, यानी चारों में से तीन मित्र जो थे वो सुमित्र थे, अच्छे मित्र थे, लेकिन एक मित्र, चौथा मित्र जो था ना, वो कुमित्र था। उसने धीरे से, जब वो तीनों चले गए तो सेठ के पास आकर कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके हित की बात करने आया हूँ। इस पुण्य पाप के चक्कर में मत पड़ो। लक्ष्मी आपके समक्ष आई है तो उसका उपभोग करो। जो भी चीने झपटे, जो अधिकार जमाए, वही उसका स्वामी होता है। आप इतने धन को उपलब्ध हो जाओगे। आप श्रीपाल को पता है आपको क्या करना है। श्रीपाल को आप विश्वास में लो, प्रेम भरी उससे बातें करो और आप उनकी बातों में मन मत आना। यानी वो चौथा मित्र जब बात करने लगा तो सेठ को ऐसे लगा जैसे उसके कानों में कोई मिश्री घोल रहा है, उसके हित की बात कह रहा है। क्योंकि दुर्जन अपनी दुर्जनता, जब कोई सामने वाला उसके जैसी बात करे तो उसे वो बात अच्छी लगने लग जाती है। तो श्रीपाल को आप पहले तो अपने विश्वास में ले लो और फिर उसके साथ जो मैं कह रहा हूँ मधुर शब्दों में मेरी बात को सुनो। पुण्य योग से आप मिले या उपकारी गुणवान, तुम प्रभाव से सभी सुख पाया, पग पग मिले निदान। ओ श्रीपाल समरियो परमेष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। सेठ ने कुमित्र से मित्र की बात मानी और श्रीपाल के पास आकर मधुर मधुर वचनों से कहने लगा, पुण्य योग से तुम्हारे जैसा भाग्यशाली पुरुष मुझे मिला है। मैं तुम्हारे पुण्य प्रभाव से मुझे ऐसी उच्च स्थिति मिली, संपदा मिली। और मुंह में तो उसके राम राम है और बगल में छुरी लेकर आया हुआ है। ऐसे मीठे वचनों से श्रीपाल को प्रभावित करने लगा। श्रीपाल बेचारा क्या जानता था कि इसका मन कैसा है। श्रीपाल तो सज्जन था, सत्य उसके जीवन में था, उसको सब सच मान रहा था। तीनों मित्रों ने पुनः आकर सेठ को हितकारी शिक्षा दी, लेकिन सेठ कहाँ मानने वाला था। सेठ को कहा, सेठ जी, आपके घर में इंद्राणी के समान सेठानी है, वो कितनी खूबसूरत है। आप दूसरी स्त्री पर जो ये गंदी नज़र रख रहे हो, देखो जो इंसान ये पाप करने पर तुले हो ना, आपको बहन, अपनी पुत्र वधू, भाभी तथा भाई की पुत्र वधू, इन चारों पर जो कुदृष्टि रखता है वो बुरी गति में जाता है। श्रीपाल तो आपका पुत्र है, उसने आपको पिता माना है। सेठ कहने लगा, ए बेवकूफ, चल उधर हो।
मैं मृत्यु से डरने वाला कायश पुरुष नहीं हूँ, जो होना होगा होकर ही रहेगा। बार बार मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। तीनों मित्र निराश होकर अपने स्थान पर आ गए तो कुमित्र की योजना से, एक जो मेरा मित्र था उसकी बुरे मित्र की योजना से सेठ ने एक मंच बनाया। जहाज के बीच में एक मंच बनाया। मंच पर बैठकर उसने श्रीपाल को जोर जोर से आवाज लगाई, श्रीपाल, श्रीपाल देखो, जल्दी से इधर आओ, एक अद्भुत चीज तुम्हें दिखाऊंगा, जल्दी कीजिए, फटाफट दौड़कर आओ। इस समुद्र में 8 मुंह माला मगरमच्छ मैंने पहले कभी नहीं देखा। श्रीपाल दौड़ता हुआ आ रहा है, जल्दी आओ जल्दी, नहीं तो अदृश्य हो जाएगा। श्रीपाल दौड़कर जैसे ही मंच पर पहुंचा, 8 मुख वाला मगरमच्छ तो देखूं, वैसे ही मंच पर पहुंचता है तो उधर से सेठ ने जो डोरी पकड़कर ऐसे वो समुद्र में झांका मंच पर चढ़कर, तो उसने डोरी काट दी। डोरी काटी, अत्यंत क्रूर कर्म उसने किया। पड़ता सागर में नव पद को ध्यान लियो दिलधार, मगर पीठ पे बैठ पहुँच गए कंकुदीप मझार। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो नष्टि, नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। जैसे ही धवल सेठ ने धोखे से उसको धक्का दिया, यानी मंच वो रस्सी काटी, उसी समय श्रीपाल की चेतना जागृत हुई। हम जैसे इंसान तो सोचते जाते हैं ये अचानक क्या हो गया, लेकिन उसी समय श्रीपाल की चेतना जागृत हुई और उसने 9 पद का सिमरन किया। 9 पद उसके रग रग में बसा था। चेतना को इतना समृद्ध कर दिया कि 9 पद का उसने ध्यान किया। जैसे ही 9 पद का सिमरन किया तो एकदम वो जैसे ही गिरा तो सीधा एक मगरमच्छ की पीठ पर जाकर बैठ गया। मगरमच्छ की पीठ पर बैठा, उसे तो ऐसा लगा मानो कोई वाहन मिल गया हो, मानो वो मगरमच्छ उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसकी पीठ पर वो बैठा और श्रीपाल को वो जो मगरमच्छ है लेकर कंकुदीप की ओर चल पड़ा। श्रीपाल कंकुदीप के किनारे पर पहुंच दिया। मगरमच्छ ने उसको वहां पर छोड़ दिया। हो सकता है मगरमच्छ ये 9 पद की आराधना का, शेर भी आकर नमस्कार करने लग जाते हैं, जिसके जीवन में धर्म होता है। पूज्य श्री काशीराम जी महाराज साहब, काशीराम जी महाराज साहब जाते थे जंगल पानी के लिए बाहर, और शेर आकर उनकी परिक्रमा करने लग जाता था। मुनियों के शेर के सामने जंगल का शेर नतमस्तक हो जाता था। ये धर्म का प्रभाव है। जितनी ज़्यादा जीवन में अहिंसा होती है, जितना ज़्यादा धर्म होता है, उतनी ऊर्जा निकलती है। देखो पशु पक्षी भी इस चीज़ का, हमारी वाइब्रेशन का, ऊर्जा का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जब आपको मच्छर आकर काटने लगते हैं ना, आप मन में ये सोचो कि कितने भी मच्छर काट लें कोई बात नहीं, मुझे संभाव से रहना है, इन मच्छरों के साथ मेरा संयोग है, तो आपकी ऊर्जा का जो प्रभाव है उन मच्छरों के ऊपर भी जाएगा और वो मच्छर भी काटना बंद कर देंगे। मतलब ये अंदर की भावना, अंदर का धर्म, अंदर की जो ऊर्जा है। तो उसने, मगरमच्छ ने कंकुदीप के किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही सागर के तट पर श्रीपाल पहुंचे, उनको लगा कि मैं किसी नगर के किनारे पर हूँ। टहलते टहलते एक बाग में पहुंच गए। एक बाग में पहुंचे, अब उसको थकान का थोड़ा अनुभव हो रहा था। बाग में पहुंचने पर श्रीपाल एक चंपक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। उस बाग में चंपक वृक्ष था, वहां पर बैठकर सुस्ताने लगे। जिस पुरुष के पुण्य काल का उदय हो रहा है, उसका कोई शत्रु उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी उसका कुछ
बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कितना भी दुनिया वैरी बन जाए, दुश्मन बन जाए, और उसके साथ तो नवपद की आराधना थी ही। चमत्कार होते गए। ये ऐतिहासिक ग्रंथ, ये ग्रंथ कहते हैं, ये इतिहास के पन्ने कहते हैं कि धर्म के प्रभाव से अग्नि पानी में बदल जाती है, सूली का सिंहासन बन जाता है और छलनी में पानी भर के आ जाता है। तो ये क्या है? ये सब धर्म का प्रभाव है। उधर से श्रीपाल जब निद्रा से जागृत होता है तो क्या देखता है? उसके चारों तरफ का दृश्य देखता है। मैं सोया था तब कुछ नहीं था, ये सब क्या? चारों तरफ से था, चारों तरफ से सेवकों ने उसको घेरा हुआ था और वो प्रार्थना करे हैं। श्रीपाल कुछ पल के लिए तो समझ भी नहीं पाया, हैरानी भरे नेत्रों से उनको देखता रहा और शंका समाधान के लिए पूछा कि हे नररत्न, उसने उनसे पूछा कि बात क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, ये क्या है सब? उन्होंने कहा कि हे नररत्न, ये कंकु द्वीप का थाना नगर है। इस नगर का रक्षक जो राजा है भूपाल है। वास्तव में जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है। उसकी रानी वनमाला है। गुणमाला नामक एक अति सुंदर कन्या है। जोशी एक सभा में आया, नृप पूछा उस ताई, कौन बने भरतार सुता का, मिले फेर कब आई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर। राजा के जो कन्या है वनमाला, गुणमाला, तो गुणमाला के लिए राजा ने एक बार एक ज्योतिषी वहां पर आया। ज्योतिषी से पूछा कि मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा? तो ज्योतिषी ने बताया कि वैशाख सुदी सप्तमी के दिन एक व्यक्ति आएगा और जिस पेड़ के नीचे वो सोएगा, सूर्य दूसरी दिशा में जाने के बाद भी उसके चेहरे पर धूप नहीं आएगी। यानी उसके चेहरे पर, वो इतना पुण्यवान होगा, उसके चेहरे पर धूप नहीं आएगी। तुम 10वीं के दिन पता करवा लेना और इस तरह से वही तुम्हारा दामाद बनेगा, वही तुम्हारी बेटी का पति बनेगा। तो ज्योतिषी ने ये जो खुलासा बता दिया, तभी से राजा ने देखा था कि 10वीं का दिन आएगा, इसलिए ये योग मिला। और वो श्रीपाल ने को कहा कि इसलिए हम आपको लेने आए हैं। ये अश्वरतन खड़ा है, ये घोड़ा खड़ा है, इस पर आप आरूढ़ हो जाइए। श्रीपाल घोड़े पर बैठ गए। घोड़े पर बैठा और सारा का सारा सेवक परिवार बढ़कर उनको राजा के पास ले गए। राजा ने उसका अभिनंदन किया, बहुत बधाई दी और एक मंडप तैयार किया, मंडप का आयोजन करवा दिया। मोतियों का थाल लेकर राजकुमार को बधाने के लिए, यानी वो ज्योतिषी को भी बुलाया और राजकुमार से यानी श्रीपाल से के हाथ से उसको, ज्योतिषी को, मोतियों से भरा थाल दिलवाया। अब शीघ्र ही खुशी प्रकट करने का समय आ गया था। राजा ने कहा, सारी बात ज्योतिषी की बता ही दी थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। श्रीपाल की पुण्यवाणी देखो, जिस रात गिरा था वो काली रात थी, लेकिन सारे दुख के दिन बदल गए। नवपद की महिमा से उसका चौथा विवाह भी उस गुणमाला के साथ, कन्या के साथ राजा ने कर दिया। ये नवपद की महिमा है। अब वो राजा का जवाई बन गया, आराम से रह रहा है। और उधर चलते हैं, अब वहाँ पर क्या हो रहा है। समुद्र में जो ध्वल सेठ का प्रपंच भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो गया। एक दिन गुणमाला प्रीतम से पूछे हाल सुनाई, कौन पिता माता है आपके, कौन वंश के माई। ओ श्रीपाल नरेश्वर समरियो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर।
इधर जब श्रीपाल का विवाह हो जाता है तो एक रात्रि में बैठकर वो जो पत्नी है जिससे नया विवाह हुआ है वो पूछने लगी कि आपके माता पिता कौन हैं, आप कौन से वंश के हो और कहाँ के वासी हैं, आप ये समुद्र के किनारे पर कैसे पड़े थे, इधर कैसे आए। श्रीपाल ने कहा, देखो प्रिय, मैं तुम्हें सारी बात बता देता हूँ। पंकज माता पिता हैं वारी, मच्छ बंधु परिवार। मजाक में श्रीपाल कहने लगे कि पंकज यानी जो समुद्र में जब मैं गिरा कीचड़ मेरा माँ है और पानी मेरा पिता है, और समुद्र में रहने वाले मच्छ बंधु परिवार वो मेरा परिवार है। पत्नी कहने लगी, क्षमा भी करो, माफ करो, ये कैसी बातें कर रहे हो, इस मजाक को छोड़ो, मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ। श्रीपाल ने उसका संशय मिटाया, सारी बातें बता दी, उज्जैनी नगरी की, चंपा नगरी की, मैना सुंदरी की, माँ की, और ऐसे भी बताया कि रतनदीप में आया, रैन मंजूषा से शादी हुई, बब्बर कांटे पर आया, वहाँ पर मदन सेना से शादी हुई, ऐसे ऐसे मुझे समुद्र में, इस तरह से उसने सारा का सारा बता दिया कि कर्म योग से, ये नहीं कहा कि मुझे समुद्र में धक्का दिया है, कर्म योग से मैं समुद्र में गिर पड़ा और तुम्हारे देश में आया। सारा समाधान पाकर पत्नी का रोम रोम हर्ष और उल्लास से झूम उठा। इधर श्रीपाल को जहाज के मंच से समुद्र में नीचे धक्का देकर ध्वल सेठ अति प्रसन्न हुआ कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और दोनों पत्नियां सुंदरियां मुझे प्राप्त हो जाएंगी। परंतु दिखावे के लिए वो एक नाटक करने लगा कि मुझे थोड़ा तो धैर्य रखना ही पड़ेगा, थोड़ी माया तो करने पड़ेगी। जोर जोर से विलाप करने लगा, अरे मेरा जीवन दाता, अरे मेरा श्रीपाल, मेरा पुत्र, तू कहाँ चला गया, एकदम कैसे तेरा पांव फिसल गया, तू कैसे समुद्र में गिर गया, एक बार तो मुझे दर्शन दिखा, तेरे जैसा बेटा मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, तेरे जैसा बेटा तो मेरे दूसरा मिल ही नहीं सकता। तू आश्चर्यकारी घटना को देखने के लिए मंच पर चढ़ा, डोरी कमजोर थी, डोरी टूट गई, तेरा पांव फिसल गया तो उसमें गिर पड़ा, यानी कोलाहल मचाने लगा। लेकिन क्या करूं, विधाता के आगे किसकी चलती है। दासी ने आकर दोनों रानियों को, दोनों युवरागियों को कहा कि बहुत बुरी दुख की घटना घट गई है, हमारे ऊपर भयंकर विपत्ति आई है, हमारे प्रिय श्रीपाल समुद्र में गिर गए हैं। जैसे ही दोनों ने सुना एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। दासी ने पंखे की हवा की उनको मूर्छा तोड़ी और तीव्र दुर्घटना हमारे साथ कैसे घट गई, कैसे पति हमें छोड़कर चले गए, कहाँ पीहर, कहाँ सासरा, कहाँ यहाँ समुद्र के बीच में। बेचारी जैसे ही मूर्छा टूटी विलाप करने लगी, हे नाथ, हमें इस समुद्र के बीच में अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। दासी ने उनका करुण क्रंदन सुना, रोते हुए कहा, महारानी आप धैर्यवान हो, गंभीर हो, चिंता छोड़िए, होनहार को जो मंजूर था वो हो गया, अब उसको कौन टाल सकता है, सांत्वना रखो। दोनों ने अपने शरीर से सारे गहने उतार दिए। स्वामी के बिना अभी सब व्यर्थ है, कर्मों की लीला कितनी विचित्र है। सुख में बैठे थे और इतना बड़ा दुख आकर मिल गया। पता नहीं पिछले जन्म में किसी पर पुरुष की कामना की थी, किसी का धन चुराया था, साधु साध्वी की निंदा की थी, कर्मों का कैसा उपार्जन, पति की आज्ञा नहीं मानी, यानी अनेकों तरह के संकल्प विकल्प उनके मन में जागने लगे। हमने क्रोध के वशीभूत होकर किसी जीवों को मार डाला था, ना जाने हमने कौन सा पाप किया था, मांस भक्षण किया, कभी शराब का सेवन किया, झूठ बोला, यानी अनेकों तरह के अग्नि के जीवों को मारा, जिसके कारण हमारे पति समुद्र में पड़ गए। अब हम कहाँ जाएं, कौन हमें शरण देगा। श्रीपाल के बिना हम कैसे क्या करें। उसी समय श्रीपाल के हितैषी जो मित्र थे, यानी जो सेठ के भी मित्र थे, उन्होंने आकर कहा, बहन ये सब कर्मों का खेल है, कर्मों के आगे किसी की भी नहीं चलती, तुम परेशान मत हो, धैर्य धारण करो, तुम्हारा सारा जीवन उजड़ गया, ये ठीक है। वो भी रो रो कर कहने लगी, कैसे हमारी सासू माँ को बताएंगे कि उनके बेटे नहीं रहे, कैसे हमारी बहन मैना सुंदरी चंपा का राज अब कौन संभालेगा, यानी अनेकों तरह से विलाप
कर रही हैं। वो जो हितैषी मित्र थे उन्होंने उनको बहुत धैर्य बंधाया। काल रूपी राक्षस ने सभी के साथ ऐसे ही किया है। कोई चक्रवर्ती कोई नहीं बच सकता, तुम तो बस धर्म की आराधना करो और ये संकट की घड़ी है, धर्म ही तुम्हें शरण देगी, इसी से तुम्हारा मन ठीक होगा। तुम पंच परमेष्टि की नव पद की आराधना करो। ऐसी समस्या कैसे सुलझने में आ गई, वो तो उनका मन तो बहुत खराब हो गया। उधर से धवल सेठ उनके पास आया और रुदन मचाने लगा। दोनों रानियों के पास आकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। विधाता ने भी ये कैसा अन्याय कर दिया, कैसे तुम पर दया नहीं आई? अभी तो तुम नव यौवना हो, अभी तो तुम फूलों सी कोमल हो। हाय देव, इन सुकुमारियों पर तो दया करनी थी। अनेकों तरह के प्रपंच छल करने लगा, विलाप करने लगा, ना जाने क्या क्या करता रहा है इस संकट में। लेकिन आगे बोला, तुम चिंता मत करो, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारे पास हूं ना, मैं तुम्हारा साथी बनूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ करूंगा। मुंह में तो बड़े मीठे शब्द बोल रहा है, लेकिन नीयत उसकी बहुत खराब है। धन और नारी के लालच में आकर वो उनका स्वामी का द्रोही बन गया, विष का घड़ा बन गया और ऊपर मानो अमृत का ढक्कन लगा हुआ है। उन दोनों को कहता, तुम परेशान मत हो, सब कुछ अब तुम्हारा मैं ध्यान रखूंगा। उसी समय एक दासी उन दोनों के पास आती है और आकर क्या कहेगी ये आप सुनेंगे कल हमारा ये श्रीपाल चरित्र पूरा हो जाएगा, तो कल आप इसको श्रवण करेंगे। अब समय हो गया है, लेकिन शील के प्रभाव से, नवपद के प्रभाव से उनके जीवन में कैसी कैसी घटना घटेगी ये आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अब गुन्नी जी महाराज साहब कुछ सूचनाएं आपको देंगे। आपको ध्यान रखना है, परसों से हम आराधना शुरू करने जा रहे हैं उत्तराधन आगम की, 15 दिन की आराधना। ये हमारा पावन आगम सिर्फ एक ही अद्भुत 24वें अवतार प्रभु महावीर हुए हैं, जिनके पांचों कल्याणक अनूठे हैं। किसी भी तीर्थंकर ने अंतिम समय ऐसी धर्म देशना नहीं दी। 24 तीर्थंकरों में परमात्मा प्रभु महावीर ही ऐसे हैं। वो जानते थे 21,000 वर्ष तक 21,000 के भी कितने हजार वर्ष तक, कितने हजार वर्ष तक, 84,000 वर्ष तक तीर्थंकर वाणी मिलने वाली नहीं है। पंचम आरा 21,000 वर्ष का, छठा आरा कितने हजार वर्ष का, 21,000 वर्ष का, और फिर उसके बाद जो पहला आरा आएगा वो भी किसके समान होगा, छठे आरे के समान 21,000 वर्ष का, और फिर जो दूसरा आरा आएगा वो भी 21,000 वर्ष का, पांचवें आरे के समान पंचम काल जैसा होगा। यानी 84,000 वर्ष तक तीर्थंकर की वाणी हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने अनंत उपकार किया। वो भी चाहते तो किसी पर्वत पर चले जाते, मौन हो जाते। प्रभु अपने अंतिम समय तक हमारे लिए, हमारा उपकार करने के लिए मौन नहीं हुए। ऐसे अद्वितीय पिता की अनमोल विरासत, उसकी हम संतान हैं, तो इन अनमोल वाणी को महोत्सव मनाना है ना, परमात्मा का निर्वाण दिवस मनाना है। इतने इतने दिवस मनाते हैं इस संसार के, जो संसार में खो जाते हैं। अब एक दिवस ऐसा मनाना है जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहेगा, वो परमात्मा का निर्वाण दिवस। और निर्वाण दिवस की पावन वेला में 15 दिन तक हम इस आराधना को इसलिए करने जा रहे हैं। वैसे तो 3.5-4 घंटे में उत्तराधन आगम पूरा हो सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हर रोज एक समोशरण का ध्यान हो जाए, थोड़े थोड़े अध्ययनों का गायन हो और उनका मेन थीम भी आपको समझ में, उनकी थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी समझ में आ जाए। इसलिए 15 दिन तक ये आगम की आराधना चलेगी। जैसे हमारा पुच्छी सोनम चला, ऐसे ही उत्तराधन आगम के ये दिव्य संदेश, दिव्य अक्षर, उनकी आराधना चलेगी। परमात्मा के पांचों कल्याणक अनूठे हैं और तीर्थंकरों से, ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि जिस समय हम इस आगम को शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि परमात्मा के पांचों कल्याणक
अनूठे, अद्वितीय, अद्भुत कैसे थे।